नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट बात करेंगे हम बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार। जी हाँ, बांग्लादेश में हालात आपको पता है कैसे, लेकिन यहां सबसे बड़ी चिंता की बात हिंदुस्तान के लिए यह है कि वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जो आबादी 1,30,00,000 के आसपास है। तो बांग्लादेश में हालात सुधरने के लिए जगह बिगड़ते जा रहे हैं। उपद्रवियों ने अब हिंदू मंदिरों, हिंदू कॉलोनियों पर हमला बोल दिया है। इस्कॉन समेत आपको बता दें कई मंदिरों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। आलम यह है कि हथियारबंद लोग हिंदुओं के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं जो इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। भारत सरकार भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले से काफी चिंतित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश के हालातों पर बोलते हुए कहा कि वो ढाका के प्रशासन और बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उधर बांग्लादेश की संसद को वहां के राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है। अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया जा चुका है, जिसके लिए राष्ट्रपति और आर्मी चीफ के बीच मीटिंग भी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार की मुखिया पूर्व पीएम खालिदा जिया हो सकती है। खालिदा जिया जेल में कैद थी, जिन्हें रिहा कर दिया गया। भारत के लिए हैरान और परेशान करने वाली खबर ये भी आ रही है कि करीब 500 से ज्यादा आतंकवादी बांग्लादेश की जेल से फरार हो चुके हैं, जिससे सीमा पार से घुसपैठ का संकट और बढ़ गया है। हालांकि भारत सरकार ने बीएसएफ को हाई अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मंदिरों को बनाया निशाना, हिंदू घरों में लूटपाट, नाम पूछकर हिंदुओं पर अटैक। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये तस्वीरें आम हैं। उन्मादी भीड़ हिंदुओं के खून की प्यासी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद निशाने पर वहां रहने वाले हिंदू हैं। हिंदू बहुल शहरों में हमले हो रहे हैं। हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया जा रहा है। चीख पुकार मची है। इस्कॉन मंदिर को फूंक दिया गया। हालात ये हैं कि हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये हिंदू खौफ में जी रहे हैं। बहुत सारी जगहों से हमें खबर मिल रही है कि जो हिंदू के घर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्मादी भीड़ उनके दरवाजों को तोड़कर घर में घुसने का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं, बच्चे चित्कार कर रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारी सरकार से कि इसको रोकने के लिए वो कदम उठाए। उनकी जो हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको उठाए और कुछ निर्णायक कदम ले ताकि हमारे हिंदू जो भाई बहन है बांग्लादेश में वो बच सके। बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदू इस बात से सहमे हैं कि अब उनका क्या होगा। उन्मादी भीड़ जिस तरह से घरों में घुस रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ में आंदोलनकारियों की जगह दंगाई घुस आए हैं। तो चलिए, आपने देखा रिपोर्ट, हालात क्या हैं। दरअसल चिंता क्या है, क्योंकि बांग्लादेश में निशाने पर अब हिंदू आ गए हैं। जो उपद्रवी है, जो भीड़ है, हथियारबंद लोग हिंदुओं के घरों में घुस रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि हथियारबंद जो लोग हैं वो हिंदुओं के घरों में घुस रहे हैं। मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। मंदिर जो बने हुए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। भी आग लगा दी गई। जो भगवान कृष्ण की आस्था में जो लीन रहते हैं, इस्कॉन मंदिर की, उसमें भी आग लगा दी गई। इसके अलावा आपको बता दें काली मंदिर पर भी हमला किया गया है। काली मंदिर है, उस पर हमला किया गया। 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा यह भी खबर है कि 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट हो रही है। हिंसा की आपको बता दें कि दुकानों में लूटपाट हो रही है और हिंसा जगह जगह अभी बांग्लादेश के अंदर हो रही है। तो आपको बता दें, आप हम इसी मुद्दे पर अपने तमाम सहयोगी से ग्राउंड से कि आम लोग क्या सोचते हैं, जो यूपी के लोग हैं कि इस हालात पर क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं वो। पहले आपको कुछ 4 तस्वीरें भी हम दिखाएंगे बांग्लादेश पे हिंदुओं का नरसंहार। और ये हमारे साथ तमाम सहयोगी है। हमारे साथ मयूर शुक्ला है लखनऊ से, देहरादून से हमारे साथ रामानुज रहेंगे, आशीष शाही हमारे साथ गोरखपुर से रहेंगे। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश की जो स्थिति है, पड़ोसी मुल्क है, और सबसे बड़ी बात है कि अब हिंदुओं को वहां टारगेट किया जा रहा है। ना बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश की जो स्थिति है और जिस तरीके से वहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इफेक्ट तो पड़ोसी देशों में पड़ता ही है। और अब इसका फर्क भारत में क्या पड़ेगा, ये जरा लखनऊ की जनता से जान लेते हैं।
जो तस्वीरें आपने बांग्लादेश की देखी, जिस तरीके से हिंसा भाई साहब वहाँ पे हो रही है, आपको लगता है कि भारत में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का? जरूर पड़ेगा, चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और पड़ोस में उथल पुथल मच रहा है, तो ज़रूर हमारे देश पे इसका असर पड़ेगा। हमारे देश की सरकार को चाहिए कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा किस तरीके से दुरुस्त होगी, इस पे कार्रवाई किया जाए। इस पे कार्रवाई किया जाए। हिंदुओं की बात की और खास तौर पे जो हिंदू हैं वहाँ के, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। अच्छी खासी आबादी हिंदुओं की भी बांग्लादेश में है, तो आपकी क्या राय है? क्या उनको अपने देश में शरण देना चाहिए या फिर उनकी रक्षा वहीं पे करनी चाहिए? या जो हिंसा वहाँ पे हो रही है, इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा वेस्ट बंगाल या फिर भारत में पड़ेगा? इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि पड़ोसी देश है, तो असर तो पड़ना है। क्योंकि जनता भी अब यहाँ भी बौखला रही है। ये जो मंत्री संतरी IAS PCS जितने हैं, सब किसी जनता को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, न कोई काम कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ जनता बौखलाई हुई है, असर यहाँ भी पड़ेगा। आपको लगता है कि वहाँ की देखा देखी ऐसी चीजें क्या हो सकती है? ऐसा अपना देश अलग है, बांग्लादेश की चीजें अलग हैं, क्या ऐसा यहाँ संभव? देखा देखी नहीं, देखने से थोड़ा सी होता कि यार नहीं मानेंगे तेजी हो जाएगा यहाँ भी। हाँ, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में ऐसी तानाशाही और ऐसी उलट पुलट न तो कभी हुआ है और न आगे कभी हो सकता है। आगे कभी हो सकता है। चलिए आपसे भी राय ले लेते हैं। आतंकवादी जेल तोड़ के भाग गए बांग्लादेश से, क्या उनसे भी खतरा है? क्योंकि आतंकवादी चाहे बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो, टारगेट भारत को ही करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, सब टेंशन फ्री होके बैठे हुए हैं। पता है कि कोई भी दिक्कत आएगी अपने भारत में, सबसे पहले मोदी जी फैसला लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पूरी सपोर्ट है हम लोग के पास, पूरी आर्मी तैयार है हम लोग के साथ, हर तरफ से हम लोग मजबूत हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे जो है फैसला लेते हैं, ना सोचते हैं ना कुछ, जो निर्णय होता है तुरंत होता है। लेकिन वहाँ के जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनको लेकर भी तो कुछ डिसीजन लेना चाहिए। वो आप परेशान मत होइए, वो चीज़ भी होगी, बहुत जल्दी होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ के लिए जो है मीटिंग वगैरह, कैबिनेट मीटिंग वगैरह सब बैठक चलने वाली है और इस चीज़ पे बहुत सी जल्दी इस पर फैसला भी आने। लेकिन बहुत बड़ी आबादी अपने देश की ही है और अगर उतनी आबादी इधर आ जाएगी तो मुसीबतें यहाँ के लिए भी। आपका प्रश्न था जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या यहाँ संभावना बन सकती है, आपका ये प्रश्न था। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो कोई जातीय संघर्ष नहीं हो रहा है या न कोई जो है इसमें जो है कोई और अन्य चीजें हैं। वहाँ केवल जनता की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा था। और जो है वहाँ इसको तो कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं कि जो है विपक्ष के जो लोग हैं या फिर वहाँ पर जो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, राजनीतिक बातें निकल के आ। देखिए चलिए हम लौट रहे हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी कन्हैया भी जुड़ गए हमारे साथ। आपको बता दें हमारे साथ और भी है, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला किया गया है। ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर में आगजनी, पूरे कल्चर सेंटर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। तो हम आपको दिखाते हैं कि जहां पूरे कल्चर सेंटर में तोड़फोड़ की गई है, तो ढाका में अब इंडिया कल्चर सेंटर में आगजनी की गई है। तो इंडिया कल्चर सेंटर में आगजनी की खबर आ रही है लगातार। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से भी जुड़े हैं, देहरादून का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून के लोग क्या सोच रहे हैं, जल्दी से बात करिएगा कि क्या सोचते हैं, खासकर हिंदुओं के जो मंदिर हैं, हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में चिंता बढ़ती जा रही है अब कहीं ना कहीं। आप बिल्कुल बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं, खासतौर से जिस तरह से जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उन पर हमला हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपसे, आखिर मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है जो बांग्लादेश में एक तख्ता पलट कल हुआ है। तो और वहाँ पे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं और वहाँ पे हिंदू मंदिर हैं जो भी हैं, और अभी आपके समाचार से जो पता चला, वहाँ पे भारत का जो कल्चरल सेंटर उसमें भी हमला किया गया। तो ये जो है बांग्लादेश के लिए जो है बहुत चिंता का विषय तो है, लेकिन हमें भी जो है हमारे देश में जो है कल जो है वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो शरण के लिए यहाँ पे आई है। और मुस्लिम के जो है 57 देश हैं, लेकिन वो 57 देशों में न जाकर के पहले जो है भारत में आई है। ये सबसे बड़ी बात है कि भारत में शरण लिया है। कम से कम ये कहें कि भारत सरकार तो सतर्क है ही है। जी, भारत सरकार सतर्क है जब तक मोदी जी की सरकार है। और बांग्लादेश में जो घटना हुई है इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है।
ये चीन और पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है इसमें। जिस प्रकार के वहाँ के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर करके उनको भारत में शरण लेनी पड़ी, और जो वहाँ हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर अटैक हो रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप आइए अब सामने की, आखिर में बांग्लादेश में अब जो स्थिति बन रही बिल्कुल पाकिस्तान के ट्रैक पर चल रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पर खुला वहाँ के युवाओं का, बांग्लादेशियों का आतंकवाद हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और वहाँ पे 400 से 500 जो कैदी आतंकवादी थे जो जेलों से जो जेल तोड़ के वहाँ से भाग गए हैं, वो भी पूरी तरह की उद्दंडता मचा रहे हैं। और हिंदुओं के वहाँ पे घर, वहाँ पे एक जो क्रिकेटर है हिंदू हैं, उनका भी घर तोड़ा गया, आग जली गई। बिल्कुल घर तोड़ा जा रहा। आप चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक स्थिति तो बहुत है। तख्ता पलटने के बाद वहाँ का जो 12% हिंदू है, वो उसकी क्या स्थिति है, वो अपने को बहुत असहज महसूस कर रहा है कि उसके साथ कब क्या घटना हो जाए। तो और वहाँ के जो मंदिर हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, यानी कि ये सोची समझी साजिश पाकिस्तान और चीन के द्वारा ये षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस बात को बांग्लादेशियों को भी समझना चाहिए। बांग्लादेशियों को भी समझना चाहिए। चलिए मैं लौट रहा हूँ, ये हालात हम दिखा रहे हैं, लगातार ग्राउंड से भी लोगों से बात करें। आशीष का रुख लेते हैं, गोरखपुर से बात। आशीष जल्दी से लोगों से बात करिए, जो बांग्लादेश में हालात है, खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में है, और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और जिस तरह से 500 आतंकवादी जेलों से फरार हो जाते हैं या उन्हें कर जाता है, गोरखपुर में है, उनकी क्या राय है? भारत पर कितना असर पड़ेगा जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है बांग्लादेश में? देखिए, स्वाभाविक सी चीज है कि आपका अगर पड़ोस खराब होगा तो आपका घर भी प्रभावित होगा। हम बांग्लादेशियों को जितना सम्मान देते हैं, उम्मीद उतना ही करते हैं कि वो भी हमारी सम्मान करें। आज अगर हम फिल्टर करें तो हमारे देश के अंदर कम से कम 5 से 10 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, उसमें से अच्छे जीवन यापन करने वाले 80% लोग हैं, और कहीं भी हम रिजिड नहीं है उनको वापस भेजने के लिए। तो उन्हें भी कम से कम यहाँ के देश की जनता की भावनाओं को कद्र करना चाहिए। और सबसे बड़ी विफलता वहाँ की प्रधानमंत्री का है, जिन्होंने अपने देश की जनता का नस को न टटोला और अपने ढंग से अपने सरकार को चलाने की कोशिश किया। कहीं न कहीं मॉब के विपरीत हो चली, तो आज नतीजा ये है। भाई साहब, क्या लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पे चल रहा है? बिल्कुल, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के राह पे चल रहा है। जैसे वहाँ सैन्य शासन चलता है पाकिस्तान में, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि यहाँ पे भी जो सैन्य शासन है, तख्ता पलट कर दिया गया पूरे बांग्लादेश में। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसका कुछ नहीं कर पाया, पूरा सैन्य शासन। किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान यहाँ पे चल रहे हैं, एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ है। ये एकदम सही कह रहे हैं आप, एक बहुत बड़ी साजिश जो है भारत के खिलाफ है, और हर जगह व्यक्ति ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी तरीके से। आज वहाँ के एक बहुत ही बड़े क्रिकेट प्लेयर जो कि पूरी तरह से जो है उनका होके रह रहा था, उसको घर में बंद करके जो है आग लगा दी गई। इतना शर्मनाक जो है घटना है। पाकिस्तान के जो मंदिर है उसको जो है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार हमले हिंदुओं के हो रहे हैं बांग्लादेश में, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से हम भारतीयों को सबक लेना चाहिए। अगर हम अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाला समय हम लोग को भी ऐसी दुर्दशा से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं। जिस तरह 500 आतंकवादी जेल से फरार हो जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्या लगता है कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क है, खुले बॉर्डर है, क्या कहना चाहिए? देखा जाए बांग्लादेश में खासतौर पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो इससे साजिश की तो आई गई है। पाकिस्तान और चाइना हमेशा बांग्लादेश और भारत के रिश्ते को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। उसको लेकर के हमको लगता है इसके पीछे काफी बड़ी साजिश है, जिसको हिंदुओं को खासतौर पर टारगेट किया रहा, मंदिर तोड़ा रहा है। आज कल्चर सेंटर, भारतीय कल्चर सेंटर पे भी हमला हुआ, और वहाँ बांग्लादेश का जो खिलाड़ी था, भारतीय हिंदू खिलाड़ी था, उसके। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी। तो एक और खबर बता दें, बांग्लादेश में जेल के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। कासिमपुर जेल के बाहर जुटी भीड़ ने कैदियों की रिहाई की मांग की। जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मौलाना रफीकुल इस्लाम ने जुटाई है भीड़। कैदियों की रिहाई की मांग पर हंगामा जारी है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से भी परवीन जुड़े हैं। कानपुर के लोग क्या सोचते हैं? परवीन, जरा लोगों से जल्दी बात करिएगा। बांग्लादेश का हिंदू एक परिवार जो कानपुर के बर्रा में रहता है, उनके माता पिता रहते हैं। फिलहाल फोन से बात हमारी हुई
तो उनका कहना था कि बेटे का फोन आया और ये कहने लगा कि उग्रवादी जो है, जो हिंसक है, वो घर पे आए, पूछने लगे कि कोई हिंदू परिवार तो नहीं रहता आपके यहाँ। ऐसे में मुस्लिम परिवार मकान मालिक ने मना कर दिया कि मेरे यहाँ कोई हिंदू परिवार किराएदार पे नहीं रहता है। लेकिन उनका ये भी कहना है, फोन पर बातचीत जो हुई है, कि 3 दिन से लाइट नहीं है, कमरे में लाइट बंद है बिल्कुल तरीके से, जीना मुहाल कर रखा है, बाहर उग्रवादी बैठे हुए। तमाम युवा साथी मौजूद, उनसे जानते हैं क्या लगता है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा? ये तो अब दूर नहीं कहीं, ये घटनाएं देखकर तो लग रहा है कि हर वक्त हिंदू ही सताया जाता है। जहाँ जगह देखो हिंदू ही टारगेट किया जा रहा है, और ये अगर रहा तो बांग्लादेश में पाकिस्तान, एक मिनी पाकिस्तान तैयार है पूरी तरीके से, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कहना है, जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसा, क्या लग रहा है आपको? ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है कि जो केवल हमारे यहाँ पर हिंदुओं को ही हमेशा टारगेट किया जाता है। और मेरा वहाँ की सरकार से कि ये निवेदन है कि केवल हिंदुओं को ही देखा जाए, और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो केवल हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। जैसे अभी देखा कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनके घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि केवल हिंदू ही टारगेट पर है। क्या कहेंगे इसको लेके कि भाई क्या पाकिस्तान बन जाएगा या हिंदुओं की सुरक्षा लगता है कि क्या? कानपुर में भी लगभग 80 बांग्लादेशी काफी हिंदू परिवार रहते हैं। हाँ रहते हैं, और हम तो सरकार ने 2014 में संविधान के तहत हमारे शरणार्थी लिया था, बांग्लादेश से लोग आए तो उनको लिया था संविधान के तहत। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा जो भी हमारे हिंदू भाई बांग्लादेशी हैं वो हमारी सरकार, भारत सरकार में आए और संविधान के तहत हिंदू भाइयों को लिया जाए, ना कि मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि हर बार अत्याचार मुस्लिम भाई हिंदू करता आया है, और भाई भाई की राजनीति जो विपक्ष करता आया है बहुत ही निंदनीय है, और ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमेशा हिंदू एक रहा और रहना चाहिए, हिंदुत्व को, अपने हिंदुत्व को बढ़ाना देना चाहिए। आप एक युवा साथी, क्या लगता है कि हिंदू असुरक्षित है विदेश में, बांग्लादेश में? नहीं सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित नहीं। तो क्या लगता है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है? प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये भी तमाम युवा साथी हैं, लेकिन चूंकि बिल्कुल देखिए ये एक बड़ी बात है, और सभी चिंता जता रहे हैं कि जो हो रहा है हिंदुओं के साथ। मैं मथुरा का रुख कर लेता हूँ, कन्हैया हमारे साथ जुड़े। कन्हैया, मथुरावासी क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? क्या चिंता बढ़ रही है जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश के अंदर? देखिए जेपी, मथुरा के लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि संवेदनशील घटना है। कैसे देखते हैं जो हालात इस समय बांग्लादेश के हैं, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं और बहुत ही निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं, वहाँ की सेना भी कोई मदद नहीं कर पा रही है, और बुरी तरीके से भाइयों को दबाया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, बुरी तरह से हालत की बहन बेटियों के साथ बुरी तरह से अत्याचार हो रहा है। 12,000 छात्र फंसे हुए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए, और हमारे सभी हिंदू बहन भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। क्या लग रहा है जो घटना जो बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है? किस तरीके से ये सब देखने को मिल रहा है? अब साजिश की तो ये सब साजिश से तो ये काम होते ही हैं, सब साजिश से तो होते हैं काम, कोई ना कोई कहीं से मिल रही है। मतलब क्या असर इन घटनाओं से भारत पर भी कुछ असर पड़ेगा? पड़ता है असर, क्यों नहीं? जो आए जा रहे हैं, ये अत्याचार हो रहा है तो हिंदुस्तान में फर्क पड़ेगा, और हिंदुस्तान को अपने हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए मोदी जी को। कैसा लगता है, क्योंकि जब सुनने में आता है मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, कल्चर सेंटर को भी टारगेट किया गया है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया है, तो कैसे देखते हैं इन घटना को? क्या असर हिंदुस्तान पर भी देखने को मिलेगा? बहुत ही गलत लगता है, और जिस तरह हमने ही उस देश को आजाद कराया और हमारे लोगों के ऊपर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, बहुत गलत है। हमारे यहाँ की सरकार को तुरंत कोई ना कोई प्रभावशाली कदम उठा के, हमारे स्टूडेंट, सुना है कि 12,000 करीब स्टूडेंट्स हमारे वहाँ हैं, प्लस कुछ पार्षदों के घर वगैरह भी जला दिए गए हैं, हिंदुओं को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि फिलहाल अपने लोगों को वहां से कैसे भी निकालें, चाहे उसके लिए हमें अपनी सेना ही क्यों ना भेजनी। चलिए जल्दी से हम एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ का रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मयूर भी जुड़ा है। मयूर, लखनऊ भी जरा लोगों से बात करेगा। मथुरा हम बात कर रहे थे, अब लखनऊ के लोग क्या करें, एक बार और पूछेगा कि सरकार को क्या हस्तक्षेप करने की जरूरत है अब? मोदी की थी ना, बिल्कुल। देखिए लखनऊ की जनता से लगातार हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से हम इनसे जानते हैं कि जो हिंदुओं को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, घर में जाकर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई हिंदू रहता है क्या, उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। तमाम जो भारत में लोग रह रहे हैं उनके परिवार के लोग भी बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। हस्तक्षेप सरकार को करना चाहिए इन सब मामलों में? बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए, जम के करना चाहिए, और हस्तक्षेप बराबर करना चाहिए गवर्नमेंट को।
अब विशेषकर भारत सरकार को करना चाहिए, जो कि वहाँ के जो है अपनी सेना को भेजना चाहिए, पूरा जो है सहयोग करना चाहिए हिंदुओं का। अगर उसमें संभव न हो तो हिंदुओं को अपने भारत में लाकर संरक्षण भी देना चाहिए। एक बार भारत ने सेना भेजी थी और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो आपको लगता है फिर से ये सब करने की जरूरत आ गई है? देखिए, सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उनको विशेष तौर से सहायता दिया जाए और वहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, विशेष तौर से हिंदू समुदाय के लोग जो भारतीय मूल से हैं, भारत के हैं, उन लोगों को संरक्षण देने के लिए सरकार जो भी समुचित कदम हो उसे उठाए और उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, ऐसे में हिंदुओं का तो बड़ा मुश्किल हो गया है वहाँ पे रह पाना? कुछ नहीं मुश्किल हुआ है भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोदी जी हैं तो वो मुमकिन है, और भारत में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए सब लोग टेंशन फ्री हैं। और जो भी आपको दिख रहा है अभी इतना ज़्यादा उधर से उधर, तो कुल मिला के अभी यही होने वाला है। भारत में तो टेंशन फ्री है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के हिंदुओं की जो स्थिति है बांग्लादेश में, उसको कैसे ये संभालने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा तो यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही चाहते हैं कि जो अपने वहाँ हिंदू भाई हैं सबको वापस लाया जाए, सही सलामत एकदम बढ़िया से भारत में वापस लाया जाए। और वहाँ की जो स्थिति हुई है उसको देखते हुए जो है अपने भारत को एक चीज़ सीख लेनी चाहिए, देखिए कह रहे हैं सीख लेनी चाहिए। तो आपको क्या किसी बात का डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीख नहीं लेंगे तो कल पछताएंगे। चलिए एक बार देहरादून और चलते हैं, देहरादून के लोगों से एक बार और जान लेते हैं जल्दी से। रामानुज, आप बात कर लीजिएगा एक बार। बिल्कुल जयप्रकाश, से सीधे आम लोगों से ही बात कर लेते हैं कि एक तो जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में अगर भारत सरकार की बात करें, सेना की बात करें, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भारत सरकार तो देख रही होगी यहाँ की स्थिति को, और भारत मजबूत देश है, आज विश्व में जो है विश्व गुरु बनने की राह पे है। तो भारत तो देख रहा होगा, भारत देश हमारा जो है वो इस स्थिति को देख रहा है बिल्कुल। क्या कदम उठाने चाहिए, जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं बॉर्डर पर और सिक्योरिटी के लिहाज से, क्या मानते हैं आप? नहीं, इस में शक्ति है और सक्षम है, वो सब देख रहे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति है, आप देख रहे हैं। जैसा भी होगा वो तो उच्च शीर्ष नेतृत्व जो है, प्रधानमंत्री जी जो है वो निर्णय लेंगे। जो उचित कदम उठाना होगा वो उठाया जाएगा, जो स्थिति बनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार नज़र बनाए हुए है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है हमारी सरकार बहुत मजबूत है और हर परिस्थिति में निर्णय लेने की स्थिति में भी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और निरंतर सरकार इस चीज़ को देख रही है। जो भी निर्णय लेगी वो सरकार, चलिए निरंतर सरकार, लेकिन लोगों की चिंताएं भी हैं। गोरखपुर एक बार जल्दी से रोक लेते हैं। आशीष, गोरखपुर के लोगों से पूछिए कि चिंता है हिंदुओं की और क्या करना चाहिए ऐसे में सरकार को? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में लोग हैं और हिंदुओं की चिंता कितनी सता रही है कि क्या हिंदुओं के साथ वहाँ पे होना चाहिए, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, मोदी जी के विफलता था, मोदी जी के प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश के आइए गई रही है तो सरकार के कहा चाहे कि बांग्लादेश के ही में मिला ले के चाहे हमनी के वो लोग के भर पेट भोजन दिए जाते होगा। बांग्लादेशी 12 लोग ये लोग इंडिया में आकर अपन पेट भरता लोग, तो ऐसे बेहतर बा कि वो राज्य के, वो देश के अपना देश में मिला लिया जाओ, वो लोग चैन से सूती और हमनियों के बाटे। बिल्कुल भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या करना, सरकार को क्या बोला जाए, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या उचित कदम उठाना चाहिए? देखिए, यही का हिस्सा रहा है वो किसी समय में, तो पुनः इसको जो है भारत में जोड़ करके जो है वहाँ की सारी परेशानियों को, वैसे भी भारत में जुड़ जाएगा तो जो है परेशानियां वहाँ की खत्म हो जाएंगी। जो है जहाँ पे खाने पीने के लाले पड़ रहे हो, यहाँ पे मान लीजिए अपने यहाँ भारत में वापस जुड़ने के बाद जो है वहाँ पे वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मेरा आदमी लड़ मर रहा है उसी लिए जो है, तो वो लोग भी उस चीज के, उस रास्ते को जल्दी से आपकी राय लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है? मेरे हिसाब से जो वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको सर्वप्रथम सुरक्षित स्थान पे भारत में लाने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा करना चाहिए और जो भी हिंदू हैं वहाँ सुरक्षित रहें और अपने देश। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगी हमें अपडेट पहुंचा रहे थे कि लोगों की क्या राय है, हिंदुस्तान के लोग क्या सोचते हैं।